नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ कुछ व्याधियों पे पंचकर्म इस पे बात करेंगे। हमारे पास पोलियोमाइलिटिस के पेशेंट आते हैं। तो मतलब पोलियो अभी ना हो उसके लिए तो बहुत सारा चीज अभियान चलाया गया कि पोलियो का 2 ड्रॉप लो, वो सब है। लेकिन जो पेशेंट को पोलियो हो चुका है उसको आयुर्वेद में किस तरह से हम चिकित्सा करें, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता है। और इस पे कोई खुल के नहीं बताता है कि पोलियोमाइलिटिस ठीक होता है कि नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा उसका मैं पीडीएफ भी दूंगा आप लोगों को कि इसको किस तरह से करना चाहिए। सारा रिटर्न में रहेगा आप लोगों के पास। तो पोलियोमाइलिटिस के जो पेशेंट होते हैं में कहीं ना कहीं मांस शोष हुआ रहता है, सारे मसल्स हैं वो पूरी तरह से सूखे हुए रहते हैं। तो वहां पर ब्रीहन करने की जरूरत होती है। अब वो कारण किसी भी तरह से हो सकता है। पोलियो का अटैक हुआ है और माइलाइटिस मतलब मसल्स में जो भी मसल्स के सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स वगैरह, उसमें इंफ्लेमेशन हुआ और उसकी वजह से शोष हो गया। तो अभी हमें वहां पे ब्रीहन करना है। तो पोलियोमाइलिटिस के पेशेंट को जहां पर भी पैर सूख गया है बहुत ज्यादा, तो षष्टिक शालिक पिंड स्वेद्य या तिल और माश मतलब उड़ीद और माश उसको पका के, पानी में पका के, और हम लोग उसका पिंड स्वेद करें तो वो पूरी तरह से फायदा करता है। तो उसके लिए अगर तिल माश पिंड स्वेद देखना है या शाली षष्टिक पिंड स्वेद, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि तिल 20 ग्राम लीजिए। जो आटे को छानने के बाद जो चोकर निकलता था, आज आज तो आटा सब छाना हुआ आता है, लेकिन गेहूं पिसवा के जो अच्छे से किया जाए और ऊपर का जो चोकर होता है वो 20 ग्राम लेना है। या जो आटा रहता है वो ले सकते हैं 20 ग्राम। उड़द 20 ग्राम, चावल 20 ग्राम। उन सबको बला मूल और अश्वगंधा मूल का क्वाथ में और दूध में डाल के पकाना है। इस तरह से एक एक तरह का खीर टाइप बन जाएगा, क्योंकि इसमें चावल है, उड़द है और चोकर है जो गेहूं का रहता है और तिल है। बल्ला मूल और अश्वगंधा मूल के क्वाथ में ये एक तरह से खीर बन जाएगा। फिर कपड़े में डालना है और पोटली बनाना है। और वो जो क्वाथ और दूध है उसमें डुबो डुबो के पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट को बला तेल या शुद्ध बला तेल, शीर बला तेल, बला श्वगंधादि लाक्षादि तेल या चंदन बला लाक्षादि तेल से अभ्यंग करना है, मसाज करना है। और उसके बाद में पिंड स्वेद 21 डेज तक लगातार करना है। फिर ब्रेक लेना है 7 दिन, फिर 21 डेज करना है। ऐसे 3 कोर्स करें, 5 कोर्स करें, 10 कोर्स करें, 21 डेज का करें। शाली षष्टिक पिंड स्वेद, वो जो पोटली से हम जो मसाज करेंगे तो उसको मतलब ऐसे पीसना है थोड़ा थोड़ा, तो अंदर से कुछ कुछ भाग निकलता है कपड़े से। वो पूरे बॉडी को जितना ब्रीहण करेगा उतना जल्दी जल्दी फायदा होता है। इसी तरह से यही द्रव्यों को निकालना है और इनका अन्न लेपन, अन्न लेपन मतलब पूरा खीर जो है दवाइयों का वो पूरा बॉडी में लगा देना है और रखना है। वो पूरा एब्जॉर्ब होता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है।
इसी तरह से बला तेल से अनुवासन बस्ती देना है, और जितना वो धारण होगा मिनिमम 6 घंटा मैक्सिमम 12 घंटा, उससे फायदा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 ml से शुरू करते हैं, 30 ml तक ड्रिप विधि से देते हैं, 11 बस्ती देते हैं मात्रा बस्ती, फिर 7 दिन का अंतर देते हैं, ऐसे 3 कोर्स करते हैं। तो पोलियोमाइलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पीने के लिए दीपन पाचन अनुलोमन करके अश्वगंधा चूर्ण और बला चूर्ण, क्योंकि ये बृहणीय है, बल्य है, तो ये इसका हम सिद्ध दूध का सेवन कराते हैं, तो इससे पोलियोमाइलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बला तेल लेना है, बला अति बला जिससे बनाए हैं, और कौंच बीज, अश्वगंधा मूल का क्वाथ, इसका और दूध डाल के इसको पकाना है, जिसमें बला है, अति बला, कपी कच्चू का बीज है, अश्वगंधा मूल है, इनका काढ़ा के करके और ऐसे तेल सिद्ध करना है, इसका अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से इंटरनल दवाइयों में पोलियोमाइलाइटिस के बच्चे आते हैं, उनको कुमार कल्याण रस 30 मिलीग्राम सुबह शाम देना है, 30-30 मिलीग्राम, बाल रोगांतक रस 30-30 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 30-30 मिलीग्राम, ऐसे 2 मात्राएं शहद के साथ दिन में 2 बार देना है। और खाने में अखरोट और बादाम दिन भर में देना है दूध के साथ, इससे अग्नि भी बढ़ते रहेगा, मांस की भी वृद्धि होगी, पोलियोमाइलाइटिस से पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। अगर यही चीज हम लोग मिनिमम 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करते रहें, नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन, तब तक करते रहना है जब तक पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो जाता है, तो पोलियोमाइलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये जरूर मैं जो बताया हूँ वो करिए। और ये जो मैं बताया हूँ ये बहुत ही अच्छा एक किताब है, जो मुझे सोमनाथ टेम्पल में मैं गया था, तो धार्मिक बुक स्टॉल था, वहां पे मुझे एक किताब मिला, तो वो किताब से, और ये मिलता नहीं है यहाँ पे, पुणे में नहीं मिला है मुझे, कहीं पर भी नहीं मिला है, लेकिन ये मैंने वहां से लाया, सोमनाथ मंदिर के जो टेम्पल में धार्मिक ग्रंथ का जो भंडार है, वहां से मैंने खरीदा है। आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, मेरे पास एक ही कॉपी है, अगर मैं अगली बार जाऊंगा तो जिसको जिसको चाहिए उसको मैं गिफ्ट भेज दूंगा। ठीक है, और ये ज्यादा महंगा किताब नहीं है, सस्ता किताब है। 1 मिनट में इसका एमआरपी देखता हूँ, इसका एमआरपी है, इसमें नहीं लिखा है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो गिफ्ट भेजूंगा मेरे तरफ से सबको गिफ्ट। अभी मैं इसका मैं पीडीएफ दे सकता हूँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ आप लोग के मेरे लेक्चर के बाद थोड़ी देर के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब आप लोग बताइए, कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग? 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? कोई बोलिए, कुछ कोई केस डिस्कस करना है? देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ मैंने ऑप्शन तो दिया है। शशि तिवारी मैम, आप खाना बना रही हैं क्या? गुड कनिका इवनिंग मैम, सर। जी हाँ सर, प्रणाम सर। सर प्रणाम। एक्चुअली मेरी डॉटर है, तो हाँ, सर उसका मुझे दिखाना है, ये हेमेंजियोमा है उसके, काफी सर छोटे होते बाय बर्थ मार्क ही है, तो अभी उसका थोड़ा सा निशान है सर, तो आप मैं एक बार उसको। दिखा सकती हैं हमें? हाँ जी सर, मैं अभी दिखा रही जी 1 मिनट रुकिए, मैं वो करता हूँ। इनका केस टेकिंग शशि मैम आप कर सकती हैं? हूँ। ये दिखाई दे रहा है सर? जी सर, जी सर। हाँ शशि मैम करिए। ये है सर। जी 1 मिनट, शशि मैम आपसे बात करेंगी, शशि मैम जी बात करिए। जी सर, जी सर, मैं कर रही हूँ उनका वीडियो। फाइनल। शशि मैम आप बात करिए। 1 मिनट, शशि मैम आ रही हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा केस टेकिंग करना बहुत जरूरी है ना, फिर हम ट्रीटमेंट बताएंगे। सही है, आपने देख लिया ना? मैंने देख लिया, लेकिन केस टेकिंग मैं नहीं करूंगा, शशि मैम करेंगी। देखिए शशि मैम, अच्छा अभी टोपी वोपी लगा के आई मैम। जी नहीं सर, मैं टोपी लगाई हुई थी क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ, तो अच्छा, नियम होता है एक्चुअली, जब आप सॉक्स पहनते हो तो टोपी जरूर लगाना चाहिए, इसलिए हमेशा लगा कर रखती हूँ। पेशेंट जी कौन है? प्रणाम मैम। गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, प्रणाम। ये मैम मेरी डॉटर है, दिखाओगे ना? हाँ, बच्चा क्या तकलीफ है इनको? सर कोई तकलीफ नहीं है मैम, इसको ना ये इसका बर्थ मार्क है, ये देख रहे हो आप? हाँ, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा। हाँ। ये पहले बहुत ज्यादा था एक्चुअली, तो हम्म। अभी काफी फिर इसका हमने एलोपैथिक में ही वो ट्रीटमेंट करवाया था, काफी छोटी थी, 6 मंथ से ही ट्रीटमेंट इसका शुरू हो गया था,
तो एक साल तक इसका शुरू रहा था पूरा ट्रीटमेंट ना। हम्म तो प्रोपेनोल दिया था मैंने इनको, बीटा ब्लॉकर नॉन सिलेक्टिव। तो वही ट्रीटमेंट अभी चला मैम। अभी बिल्कुल मतलब आप लगाओ कि ये मतलब इसका 10%, 10 भी क्या, मतलब 1% भी नहीं रह गया है जो था। हम्म बट ये निशान है मैम अभी तक। तो मैम वर्ण गण दो ना, क्योंकि मुझे तो वो समझ में नहीं आता एलोपैथी रियलिटी है। हाँ नहीं नहीं मैम, पर वर्णगण क्या मैम, एक्चुअली ये बच्चे मैम एक्चुअली खाते नहीं है ये चीजें ना, उनको चीजों को वैसे मतलब देना बड़ा नहीं तो मुश्किल मैम है। वर्णगण का ना आप क्रीम बना लो घी में, वर्णगण को घी में सिद्ध कर लो, वो लगाओ। या तो बेस्ट तरीका मैं कहूंगी एसटी मधु और शंख भस्म और आप अश्वगंधा घृत में सिद्ध कर लो, उसको एज ए क्रीम अप्लाई करो। तो मैम ये चला जाएगा निशान क्या? मेरे को एक्चुअली वही डॉक्टर्स ने बोला है कि ये चला जाता है, 12 साल तक चला जाता है। लेकिन अभी ये मतलब लोग पूछते हैं तो ये बोलती है कि ये मेरे को मॉस्किटो ने काटा है, ऐसा है वैसा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बार सर से डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर अगर चला जाता है तो मैं ठीक है, ये वो अश्वगंधा और यष्टि मधु और इसको मैं शंख भस्म को घृत में हाँ, सिद्ध करके एक बार करके देखती क्योंकि देखो मैंने 2 पेशेंट्स को जिनको स्किन इश्यूज रहे हैं उनको करवाया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और शंख भस्म क्या होता है कि कैल्शियम का एक तरीके से सोर्स है, या आप सिंपल वर्ड में समझो ना कि जैसे हमारी ये जो मांस है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है, शंख भस्म इटसेल्फ पृथ्वी तत्व प्रधान है। अश्वगंधा खुद हमारा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इधर जो घृत होता है ना मेद होता है, और यष्टि मधु जो होती है संधानी होती है। संधानी का मतलब सिंपल सी बात होता है कि सेल के किसी लेवल पर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए एसटी मधु बहुत बढ़िया काम करता है। तो जब आप इस तरह का घृत सिद्ध करिएगा तो औषधि सूक्त है मैं भेज दूंगी, वो चला लीजिएगा और बड़े मनोयोग से बनाइएगा, धीमी आंच पर चढ़ा देना है मोटे से बर्तन में, और कुछ खास नहीं करना, सिंपल सी बात है। और उसके बाद जब बनाने के बाद अप्लाई करोगे ना आप, तो बड़े मतलब चाहे कुछ श्लोक बोल करते हुए अप्लाई कर सकते हो, जैसे हम लोग पेशेंट को जब विरेचन वगैरह कराते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, या तो ऐसे आप कुछ नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भी करा सकते हो लोकल एप्लीकेशन के लिए। हालांकि अगर मैं स्किन के कलर के हिसाब से सोचूं तो ये शुक्र और बुध की ट्रेट होते हैं, तो वहां से भी माँ दुर्गा को भी आप साक्षी मान करके लेप लगा सकते हो किस तरीके से। और आएंगे मैम, आयुर्वेद में रिजल्ट ज्यादा आता है, एलोपैथी का मुझे अब समझ नहीं में मैम, नहीं आता। वो तो मैम मैंने देख ही लिया ना। मैंने अभी देखो, मैं 4 महीने से देख रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी दे देती हूँ हम्म, पेशेंट को, रिजल्ट आ जाता है। अगर आप कुछ भी दे रहे हो पेशेंट को रिजल्ट आ रहा है, तो ये मतलब मैं देखती हूँ नहीं मम्मा मतलब। मैं भी आपके पेशेंट से कभी मिलती हाँ, तो वही मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। और मैम ये एक्चुअली हेमेंजोमियस है ना, ये जो हमारी ना एक्चुअली हिस्ट्री में है। तो ये मतलब पहले मेरी हम्म, मदर साइड में थी सबको, फिर अभी मम्मी को थे, अभी थोड़े से मतलब ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे भी है। तो ये यहाँ पे, तो ये चीजें हमारी हिस्ट्री में है, तो काफी ज्यादा है। तो मुझे ये था कि हम आई तो मेरे से ही है। तो ये अभी यही मेरे को ये था कि इसका अभी खत्म हो जाना चाहिए। तो हो थोड़ी जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी आता बड़ी है बच्चों प्यारी को। है, बस खुश रहे, ठीक है, शरारती है। क्योंकि खुश रहना ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ना जी मैम, शैतान। ठीक है, ओके वेल, थैंक ओके, यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, ओके बाय। जी। मैं तो और इसमें इसमें तो कुछ ट्रीटमेंट, हिस्ट्री तो लिया नहीं, बस ऐसे ही बोल। अच्छा हिस्ट्री तो लिया नहीं मैम, तनिका मैम इनका जी सर, हिस्ट्री मन में नहीं भरा। सर जी। मैम कुछ है मतलब डाइजेशन के कुछ इशू है, पेट वोट बच्चे से साफ होता है ना सारी चीजें। मैम सब कुछ ठीक है इसका इसका मैम ये एक्चुअली वो है, स्केटिंग प्लेयर है ये। पूरा मतलब इसका सारा दिन मतलब वो चलता रहता है। तो बैठती नहीं है ये, प्योर पित्तवात है मैम ये, तो इसका वही चलता रहता है, तो ये टिक के नहीं बैठती, तो मतलब डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक्टिव है, सब कुछ ठीक है। ये जब पैदा हुई थी ना मैम, तो तब इसके एक्चुअली चीक पे ना बहुत थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ना पॉइंट था, कुछ ऐसा था नहीं। तो एक वीक में हम्म ही मैम बढ़ता गया बढ़ता गया। और हम्म ये काफी बड़ा, जैसे आप लगा लो कि 1 सेंटीमीटर तक तो ये बढ़ गया था। तो हम्म फिर हम लोगों को उस टाइम पे तो मैंने कभी मतलब हम लोगों ने किया नहीं, तो हम लोग एलोपैथिक में ही प्रैक्टिस करते थे। तो फिर हमने हम्म पीडियाट्रिशियन को बताया, और ही सेड कि इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैंने प्रोपोनेरोल दिया इसको, 1 1.5 साल तक, 1 साल तक ही दिया था। हम्म तो उसको फिर उसके बाद मैंने फिर बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी ठीक है, अभी स्टॉप करेंगे, अभी यहाँ तक ही बंद करेंगे, ये अपने आप एक 11 12 साल बजे तक चले जाएगा। मैम आप इसको इनको थोड़ा सा ना यष्टि मधु घृत जब बनाएंगे ना तो यष्टि मधु घृत दे सकते हो, नहीं तो यष्टि मधु घृत अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो दाढ़ीमात घृत का स्वाद अच्छा होता है, तो आप मैम दाढ़ीमात घृत बच्चे को दे सकते हो, खिलाकर देखना, ठीक है।
ठीक है मैम। क्योंकि खाने के आपने लिए तो कहा ना मैम मुझे लगता है पित्तवात खाने के लिए मैम मुझे लगता नहीं है ये खाएंगे, तो नहीं, वो दादी बना माँ के ने फिट का करके जो उसको फ्लेवर लगाने होता के है लिए। ना, जैसे देखिए कुछ घृत होते हैं ना, बड़े फ्लेवर अच्छे होते हैं, जैसे गुलकंद कुछ कंपनी के वाकई इतने बढ़िया आते हैं ना कि बच्चे उनको ऐसे ही खाते हैं। या जैसे आपने जब कहा बच्चे की पित्तवात प्रकृति है, तो वहां से भी आप कुछ पित्त शामक हल्की चीजें जो वाकई फ्लेवर वाइज अच्छी हैं आप उनको दे सकते हो। नहीं तो इस मौसम में तो आंवला सिद्ध कर लो, आंवला ही खिला दो ऐसे थोड़ा सा, जैसे मुरब्बा होता है आंवले का, तो बच्चा तो ही वर्क कर ही रहा है, तो आंवला घर पर ही मुरब्बा बना लो, मतलब सिंपल सा कुछ नहीं करना है। उस आंवले को स्टीम कर लो, स्टीम करने के बाद में ये आपकी जो क्या बोलते हैं उनके साथ, हाँ वो मैं वो कर धागा सकती हूँ। मिश्री के, हाँ हाँ हाँ। धागा मिश्री के साथ उसको पका लो, ठीक है। ठीक। घी के में अच्छे से भून करके धागा मिश्री के साथ कर लो, क्योंकि बच्चा है और मतलब बहुत ज्यादा वर्किंग भी है, मतलब दौड़ भाग सब कुछ है, तो मोटापे का भी कोई लोड नहीं, तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच रोज दे दिया, उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप करके देखिए, क्योंकि आमल की वयः स्थापना नाम है, और आमल की बहुत सारी जगह स्किन इश्यूज में बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। और घृत भी चला जाएगा, मेद्य का मेद्य हो जाएगा, और रसायन भी हो जाएगा, तो दोनों एक चीज हो जाएगी। तो आप ये खाने के लिए दे दो, लगाने के लिए दे दो, ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू, ओके बाय, ठीक है। थैंक यू सर। अभी इनका ट्रीटमेंट आप चलाइए तनिका मैम, अगर नहीं ठीक हुआ, ठीक होना तो चाहिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं अपना कुछ बताऊंगा, फिर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा इनके। जी सर जी एक सर। हाँ जी बोलिए सर। सर कितनी राख जैसे सेफ रहती है सर खाने के लिए, जैसे भोजन पर? राख? जी सर, जी सर। नहीं, जैसे हमारे में तो सर मशी कल्पना बोला है, तो वो एक चुटकी बस, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा ज्यादा नहीं अच्छा, बोला है, जी सर। कोई भी चीजें लेंगे नुकसान करती है ज्यादा लिया तो। जी सर, जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताइए, पूछिए। मनीषा हेलो मैम। सर। हाँ जी बोलिए जी। सूरज जी बोलिए। हेलो सर, मतलब कुष्ठग्न मतलब महाकषाय है ना चरक का, हाँ उसका मतलब हर एक द्रव्य का मतलब पढ़ाई किया था मैंने, जी। तो उसमें से मतलब जाति जाई इसका मैंने मतलब स्टडी किया, तो उसके प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे दिखे, मतलब स्किन के केस में तो अच्छा मतलब दोषग्नता देखी ना सर, तो उधर त्रिदोष शामक लिखा था, जी और रक्त प्रसादन भी अच्छा करता है, जी। और और मतलब आप कुष्ठ बताते रहिए, सब लोग सुनेंगे, आप बताते रहिए, आपको जो जो बोलना है सब बोलते रहिए। दोषग्नता मतलब त्रिदोष शामक बताइए है। जी रस तिक्त कषाय, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, जी मुख्य गुण लघु स्निग्ध और मृदु बताए हैं। प्रमुख कार्य उदावर्त अनाह, रक्त प्रसादन, मूत्रकृच्छ, आर्तव जनन, और क्लैब्य में उपयोगी। जी स्थानिक में इन्होंने बताया है कि दांत के हिरडे मजबूत होते हैं उसके मतलब पत्ते चबाने से, और पुष्प सौम्य नस्य जनन व मेद्य है ये, और मूल वेदना स्थापन है। पक्षाघात, अर्दित, वात विकार में भी पुष्प सिद्ध तेल हम यूज कर सकते हैं मालिश के लिए, और मानसिक दौर्बल्य भी कम करता है ये। और मुख्य रूप से मतलब ये जनरल बताया मैंने, पर कुष्ठ में ये कुष्ठग्न और कंडुग्न भी है। पुष्प व त्वचा का लेप मतलब पुष्प का, और ये पत्ते रहते ना उनका लेप भी लगा सकते हैं। जी व्रण शोधन करता है, रोपण करता है, मतलब ये पर्ण और फूल इसके बहुत मतलब उपयोगी है। जी शोधन, रोपण, वेदना स्थापन, कर्णशूल व पत्र सिद्ध तेल, मतलब कान में डालने से मतलब अच्छा है कर्णशूल में, ये पत्र सिद्ध तेल इसका कर्णशूल में। जी और आभ्यंतर में ये रक्त प्रसादन करता है सर। और मैंने मतलब ये कुष्ठग्न गण के मतलब सब द्रव्य देखे ना, तो सभी द्रव्य मतलब है ना रक्त की शुद्धि अच्छे से करते हैं, मतलब महाकषाय में एक एक द्रव्य दिया है ना, मतलब ग्रुप दिया है, तो जी इंडिविजुअल स्टडी किया तो मतलब ये नोटिस किया कि रक्त की शुद्धि अच्छे से करते हैं ये सभी द्रव्य। जी और स्निग्ध है, अनुलोमन है, उदावर्त अनाहनाशक, मूत्र जनन है, आर्तव जनन है, विष बाधा में भी मतलब बहुत उपयोगी है। जी मतलब ये द्रव्य मैंने पढ़े मतलब इसके बहुत, पर ये शेयर करने का मतलब मन क्यों किया, क्योंकि इसकी दोषग्नता त्रिदोष शामक बताई है ना, जी तो मतलब तीनों दोषों को बैलेंस करके रखेगा, मतलब कुष्ठ की अगर कौन सी कंडीशन रहेगी तो
बाकी द्रव्यों के साथ ये यूज करने में मेरे को मतलब अच्छा लगा, इसलिए आपके साथ शेयर किया ये विचार। आप ये बताइए, अभी आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, ये जो तनिका मैम की बच्ची का केस है हेमेंजियोमा, इसमें कुष्ठग्न गण का द्रव्य काम करेगा? सर करेगा शायद से, कहीं ना मतलब कहीं रक्त की दृष्टि ही है ना, इसमें त्वचा रक्त मांसपेशिका इनकी दृष्टि है हाँ ना। हाँ सर, मूत्र रोग में आएगा तो हेमेंजियोमा क्यों नहीं ठीक होगा? होगा सर होगा। हाँ, तो तनिका सर मैम, आप कुष्ठग्न गण का गोली है आपके पास? वो टैबलेट दीजिए, अगर सर नहीं है मेरे तो पास मैं। कुष्ठग्न महाकषाय है सर। हाँ, तो वो काढ़े के फॉर्म में है? हाँ जी सर, वो लिक्विड के फॉर्म में, यस। उससे फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं गोली भेज दूंगा, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। और सूरज जी, आप और कुछ बताना चाहते हैं? और नहीं सर, मतलब यही एक स्पेशल लगा, मतलब ये जास्मिन, शायद जास्मिन के नाम से भी मतलब जानते हैं सब इसको, फूल को। जी तो वो चरक संहिता में मेंशन किया था कि इसके मतलब नए नए फूल रहते ना, मतलब कवळे फूल मराठी में बोलते हैं उसको। जी, कोमल हाँ फूल। हाँ कोमल फूल। हाँ मतलब उनका मतलब बहुत यूज है मतलब कुष्ठ में, मतलब ये चरक संहिता का रेफरेंस है, जी, उधर से मैंने पढ़ा था ये। बहुत और अच्छा बताया बाकी आपने। और बाकी सर जो द्रव्य है ना, मतलब मैंने जो पढ़े, वो शॉर्ट में मतलब जो खदीर है, जी वो मतलब उसकी मतलब दोषग्नता मतलब स्पेसिफिक बताए तो वीर्य विपाक कटु। सर 2 मिनट इधर बताता हूँ मैं देख के बुक में। हाँ, कफ बताइए। पित्तग्न खदीर का सर बताया है कि कफ पित्तग्न है। जी और सप्तपर्णा वो कफग्न वातग्न है, सप्तपर्णा। जी वावडिंग मतलब विडंग, जी ये कफवातग्न है पर पित्तकर है। जी और बिबुआ मतलब भल्ला तक, जी भल्ला तक का सर कुष्ठ में अच्छा उपयोग बताया है, पर मतलब बहुत डिटेल इसका स्टडी किया तो इन्होंने मतलब ये बोला है कि शॉर्ट में कि पित्तज कंडीशन में मतलब अवॉइड ही करे सिंगल ड्रग के हिसाब से, मतलब योग का नहीं मालूम मेरे को इतना। और करवीर कनेर का एक पढ़ा मैंने, ये जी भी अच्छा है मतलब। और बाकी हरिद्रा, हरिद्रा भी पढ़ा। और ये जी आरगवद, आरगवद सर एक बहुत मतलब अच्छा लगा ये द्रव्य, मतलब आरगवद और ये जाति या जाई, ये दो द्रव्य ऐसे लगे सर कि मतलब त्रिदोषक न की प्रॉपर्टी के मतलब आसपास है बहुत पुष्टगन में। जी मतलब आरगवत के बारे में बताइए ना। और आरगवद के बारे में बताओ सर, ठीक है। हाँ, इसका सर वीर्य शीत है, गुण गुरु मृदु और स्निग्ध है। जी और आरगवद मज्जा का सर बहुत मतलब इस्तेमाल है इसमें। जी और उत्तम स्त्रंसन कार्य करता है, जी उदावर्त को भी कम करता है, रस मधुर है, विपाक मधुर है, दोषग्नता वातग्न पित्तग्न कफग्न। सर मतलब ये त्रिदोषग्न ही बताए नियरली जी आरगवद। और यकृत शोथ को भी कम करता है, कामला को भी कम करता है, स्थानिक शोथर है, वेदना स्थापन है, कुष्ठग्न है, उरन शोथ मतलब कम करता है, वात कहीं ना रक्त कहीं आम। क्लेद को निकालता है, तो कुष्ठ में काम होता है, क्लेद को निकालता है, रक्त की शुद्धि करता है। हाँ सर। और वात रक्त आम वात संधिवात इत्यादि शोथ वेदना युक्त रोगों में मतलब इसका फल मज्जा और पत्र, इसका लेप भी अच्छा है मतलब स्थानिक के लिए, ऐसा मतलब बुक में द्रव्य गुण के दिया था। जी, और ये कुष्ठग्न है, कंडुग्न है इसका लेप। कंडुग्न भी है। मैम, तनिका मैम, आपके बच्चे को खुजली आता है क्या वहां पे? तनिका मैम सुन पा रही हैं? शायद खाना खिला रही हैं। ठीक है, हिमेंजियोमा में कुष्ठग्नगण काम करेगा ना सूरज जी? तो वो ऐड हाँ करना चाहिए। हाँ जी। हेलो और सर आप बताइए सूरज जी, और क्या देना चाहिए? हिमेंजियोमा है, रक्त की दृष्टि है वहां पे, मांस की दृष्टि है, और हिमेंजियोमा मतलब रक्त का ही है उसमें। क्या और दे सकते हैं आपके हिसाब से? कुष्ठग्नगण हो गया, रक्त के शोधन के लिए क्या दे सकते हैं? सर रक्त के शोधन के लिए मतलब अभी मेरे को तो कफ पित्तग्न संप्राप्ति लगती है वो मतलब। हाँ, तो क्या देंगे? कफ पित्तग्न संप्राप्ति में सर ये मतलब ये आरगवत भी दे सकते हैं सर मतलब। वो तो है ही ना, कुष्ठग्नगण में हो गया, और क्या दे सकते हैं? जैसे कि हम लोग रक्त पाचक दे सकते हैं, रक्त शोधक करने के लिए हम लोग महामंजिष्ठादि क्वाथ दे सकते हैं, रक्त का प्रसादन करने के लिए हम लोग ताप्यादि लौह दे सकते हैं, फिर हम लोग गंधक रसायन,
पंचतिक्त घृत गुगुल दे सकते हैं, कैशोर गुगुल दे सकते हैं, सूक्ष्म हाँ सर, गंधक गंधक रसायन के बारे में मतलब हमारे सर भी यूज करते हैं, मतलब अभी ध्यान में नहीं आया। हाँ, पर बताइए अभी गंधक रसायन के बारे में बताइए। सर गंधक रसायन के बारे में मतलब पढ़ा था पिछली बार, तो वो मांस धातु को सर अच्छा करता है और रक्त धातु का प्रसाधन भी अच्छा करता है। जी तो मतलब जनरली हमारे सर के इधर मैंने देखा था, मतलब इतना नहीं मालूम, पर वो स्किन डिसीज में बहुत यूज करते हैं सर गंधक रसायन। जी गंधक रसायन यूज करते हैं, और लघु मंजिष्ठादि महामंजिष्ठादि ये भी मतलब कषाय थे, जी वो भी मतलब बहुत देखे थे, मतलब यूज करते हुए मैंने। और और सर थे बहुत, पर अभी इतना याद नहीं है मेरे को। आरोग्यवर्धिनी बट्टी भी काम करेगा इसमें। हाँ सर, आरोग्यवर्धिनी वट्टी का भी सुना था, मतलब वो गृहिणी पे सर विशेष कार्य होता है उसका। और गृहिणी पे भी काम होगा, और कुष्ठग्न भी है, और हिमेंजियोमा में काम करता है। और सर एक अभी याद आया मेरे को कि जो मधुकासो बोला था ना मैंने, मतलब पिछली बार गृहिणी चिकित्सा में, जी उसमें भी सर कफ पित्त संप्राप्ति में भी वो बहुत हितकर है, जी, चरक क्योंकि संहिता उसकी में बोला है मधुकासव। जी सर चरक का मतलब मेरे को नहीं मालूम रेफरेंस, चरक का भी देखा था मतलब पढ़ते हुए, पर वाग्भट का स्पेसिफिक मतलब देखा था, एक बार पढ़ा था। तो जी उसकी फलश्रुति में सर प्रमेह आया था और कुष्ठ भी आया था सर, और जी श्वित्र भी आया था। जी मतलब हर एक ऐसा डिसीज, और आजकल की मतलब सर मेरे को लगता है, मतलब मेरे हिसाब से आजकल की कंडीशन ऐसी है कि पित्तकर जो हेतु है जी वो मतलब बहुत लोगों के होते हैं, मतलब रात्रि जागरण करना, मतलब बहुत हेतु है अभी। तो ऐसे हेतु से क्या मतलब गृहिणी की विकृति ज्यादा होती है, और जो मेरे हिसाब से कि मतलब अजीर्ण से उत्पन्न बहुत व्याधि है। जी तो अगर किधर कफ पित्तज संप्राप्ति हुई, तो मतलब उसमें मधुकासव का भी मतलब विचार कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि उसकी फलश्रुति में दिखा लिखा है ना, मतलब कुष्ठ तक जा सकता है। जी तो वो बहुत मतलब धातु के आगे तक जाएगा और उनको मतलब शुद्ध करेगा उनको। जी, सही बताया आपने। मधुकासव में यष्टि मधु है कि महुआ है? मोह, क्या है? सर मोह के फूल है, जी वो मतलब इतना ही मालूम है, वो फूल इधर और नंदुरबार उसको, साइड में मतलब हाँ, पाए और जाते उसको हैं, बॉयल महाराष्ट्र नहीं में। करना है, आसव है इसलिए बॉयल नहीं करना है, कच्चा ही डालना है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा जानकारी दिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे बताते रहिए जो भी आपका पढ़ाई है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, गंगवार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर इस केस में प्रणाम सर। सर इस केस में वो रक्त मोक्षण नहीं कर सकते हैं, जलोकार्षण। ये मेरे दिमाग में था। तनिका मैम, आप हैं क्या अभी? हाँ जी सर, हाँ जी आप सर। रक्त मोक्षण करिए ना मैम, जलौका लगे खुद को भी और बच्ची को भी। ओके सर, मैं पता नहीं ये लगवा पाएगी कि नहीं लगवा पाएगी सर। अच्छा, लेकिन रक्त मोक्षण करना सही रहेगा। सर फिर ये थोड़ी बड़ी होती है ना, तो फिर मैं लगवाऊंगी। तब तक आप ये सब दीजिए ना जो अभी डिस्कस हुए, उसमें से हाँ जो। जी सर, वो कुछ तक ना, हाँ जी सर, वो महाकषाय की तरफ भी मैं ट्राई करती हूँ इनके ऊपर। और मेन वही है, मैं अभी रक्त मोक्षण के लिए तो सर थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझ आ जाएगी, तो फिर तो कर सकती हूँ। ठीक है, आप जी करिए सर। मैम। हाँ, गंगवार सर और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नो थैंक्स सर। थैंक यू सर। आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? आपने हैंड रेज किया है। सर ये गंधक रसायन किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से बनाते हैं? गंधक रसायन पे जी मेरा सर। एक लेक्चर है ना सर, मैंने पूरा अच्छे से विधि बताया है। आप ग्रुप में लिखिए, आपको ये सर दे देंगे ना, स्वप्निल जी। जी सर। जी सर। पूरा डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? मनीषा मैम कोई केस डिस्कस करना करिए। मुकेश कुमार जी, सरिता मैम कुछ बताइए आप, कोई केस। वीना मैम, कोई कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, कोई केस डिस्कस करना है। नेहा मैम। सर एक मतलब रिसर्च पेपर पढ़ा था सर मैंने। इसमें हाँ, एक मिनट, सूरज जी आप रुकिए, मनीषा मैम आप बताइए। हाँ, मनीषा मैम सर ये बताइए। मैम के बच्चे के उसमें केस में है सर कि हमको पहले अच्छे से लिवर का अच्छा उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेनेटिक हो गया है इनका। जी तो हमको रक्त पे अच्छे से काम करते हुए, और मैं इसमें सारी औषधियां जैसे बताए अभी, कैशोर गुग्गुल, हरक वर्धनी हो गया, आपका गंधक रसायन हो गया, मंजिष्ठा, सरीवा, जो भी है,
मैं इसमें रसमाणिक्य और मिलाना चाहूंगी। अच्छा। जी, रसमाणिक्य मिला करके, और उसको एक्सटर्नल थोड़ा सा जैसे अब वो नहीं कर पा रही है, जलौका नहीं ले रही है, तो त्रिफला मधु के चूर्ण से उसको हल्का सा रब करेंगे एकदम बारीक फाइन पाउडर से। जी तो जो ब्लड वेसल्स वहां पे हैं वो अवरुद्धता, वो थोड़ा सा ब्लड का संचार अच्छा होने लगेगा, जी और इससे उनको काफी फायदा आएगा। इसमें निम्बादी चूर्ण भी गंधक रसायन के साथ मिला हुआ होता है, निशा अमलकी के साथ में, वो भी अच्छा काम करेगा। और इसमें जैसे हम इसका मंजिष्ठादि और मरीचादि या मरीचादि घृत मिला करके भी तेल को भी लगाते हैं वहां पर, तो जी धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैडम ने काफी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कराई है उसका, तो हमको पहले उसका दीपन पाचन से, लिवर से ही काम करना पड़ेगा, तो ये जी अगले जेनेटिक उसमें ना जाए, तो इसके लिए भी बहुत अच्छे से उनको, मैम को ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी सर। बहुत जी अच्छा जी बताया। और मैम, ना यस मैम। जी मैम, आपने, मैं करके देखूंगी एक बार। हाँ आपने जो बताया यकृत से कार्य, क्योंकि रक्त व स्त्रोत का मूल स्थान यकृत है। और दूसरा ये जेनेटिक जेनेटिक बोला जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग ना देखें, इस पे रिसर्च करें, तो तनिका मैम का खान पान, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीजें ऐसी जा रही हैं जो रक्त की दुष्टि कर रही हैं, पित्त की दुष्टि कर रही हैं, और उनकी बच्ची भी वही खा रही है। और इनके जो और माता पिता वगैरह जो हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीजें खाई जा रही हैं, वो निकालना पड़ेगा। कि सरसों का सेवन ज्यादा करते हैं क्या? सर सरसों का हमारे तेल, चलता ही सरसों है, हम सरसों के बिना खाना नहीं खा सकते सर। वो अति मात्रा में है क्या, ये पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, पहले था, यस पहले था, जैसे मम्मी वगैरह जब खाना बनाते थे ना, तो सर वो यस वो अति मात्रा में ही करते हैं, हमारे बहुत ज्यादा ऑयल यूज करते हैं। और अब आके मैंने, मतलब जैसे जैसे अब मैं बड़ी हुई हूँ, तो तब मुझे पता चला कि ऑयल जो है, जैसे हम लोग बीएमएस वगैरह में आए हैं, तो ये अच्छी चीजें नहीं है, हम लोगों को मतलब लिमिटेड हर चीज लेनी चाहिए। नहीं तो हमारे जो घर पे चलता है अभी भी वैसे ही चलता है सर। मतलब आप तो ये मतलब हमारे, जेनेटिक से हुआ है, खान पान की गड़बड़ी से हुआ है ना। वो बंद कर जी जी दीजिए, घी में खिलाइए, अपने आप स्किन अच्छा हो जाएगा, आगे सर जाएगा नहीं। मैक्सिमम अभी, हाँ जी सर, अभी तो मैक्सिमम घी ही चलता है, मैं अभी मिनिमम मेरा चलता है, लेकिन चलता हमारे घर में सरसों का तेल ही है सर। हाँ तो आपकी मम्मी कितना यूज करती थी? मैंने एक जगह देखा है कि एक डब्बा पूरा सरसों का तेल 2 दिन में खत्म होता है, ऐसे भी लोग नहीं सर, 2 दिन में तो नहीं है, पर एक हफ्ता तो, एक हफ्ते में खत्म हो जाता है सर। उतना तेल खाते हैं। सर बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं सर। तो पर वो अभी नहीं सर, अभी मैंने बंद कर दिया हुआ है, बट हाँ वो जब खाया है तो खाया ही है सर आप जी। रक्तपित्त के निदान में पढ़िए, चरक संहिता में बोला है सरसों का सेवन, अति सेवन से रक्तपित्त होता है। रक्तपित्त भी होता है, रक्त व स्त्रोत की दुष्टि का जो है बताया, रस प्रदोषज रोगा, रक्त प्रदोषज रोगा, उसमें ये सब चीजें बताई हैं। जो आपकी बच्ची को हेमेंजियोमा है, उसमें बताया ना, पिड़का, अलर्जी, तिलकालक, ये सब चीजें बताई हैं। कुष्ठ, विसर्प, पिड़का, तिलकालक, ऐसे रक्त प्रदोषज रोगा जो बताया चरक संहिता में, वो देखिए। तो इसलिए रक्त पाचक देना बहुत जरूरी है। रक्त को शमन करने वाला आरगवत जैसे मधुर द्रव्य है, वो देना है, शीत द्रव्य वो देना है, और रक्त का प्रसादन करना है, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, और एक कुष्ठग्न द्रव्य, तो ठीक हो जाएगा। जी सर। सर मैं अभी ट्राई करूंगी इनको अभी देने के लिए ना, कितना खा पाती है वो उसका देखना और पड़ेगा। बच्ची को सरसों का तेल मत दीजिए, और भी कुछ गर्म चीजें अगर खाती हैं, जैसे लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा खा रही नहीं है, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा। अच्छा सर, हमारे घर में अभी ब्लैंड डाइट ही बनती है मेरे घर में। चाइनीज फूड भी मत दीजिए। नहीं सर, कुछ नहीं बाहर का सर, कुछ नहीं है, जीरो है। और अब मेरे घर में सर ब्लैंड डाइट ही बनती है, अभी कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है। हाँ गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये सर रस पित्त नहीं बढ़ाएगा सर? क्या चीज? रसमाणिक जैसे मैम ने बताया था बच्ची को देने के लिए, तो सर रसमाणिक तो सर पित्त नहीं हम सर, वो प्रवाल प्रवाल के साथ देते हैं उसको, आरगवर्धनी चला रहे हैं, रसमाणिक ठीक है प्रवाल मैम। के साथ में कंडू के लिए उसको देते हैं, और उसमें साथ में महातिक्तकम घृत भी देते हैं दूध के साथ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। हमको पहले आपका लीवर बात को, सही है, आपका बात सही है, लेकिन गंगवार सर का ये कहना है कि हमें ब्रह्मास्त्र क्यों चलाना है, इतना बड़ा दवाई, रसमाणिक के, मतलब हिमेंजियोमा है तो बहुत दवाइयों से भी हो सकता है। क्यों मात्रा में चलाते हैं सर, प्रवाल के साथ मर्दन हाँ करके फिर ना, ठीक है। वो मात्रा में चलाते हैं, बहुत कम मात्रा में, और थोड़ा सा घृत का सेवन कराते हैं, तिक्तकम घृत का, और कुमारी आसव, या जैसे हम साथ में
आरोग्यवर्धनी दे रहे हैं। का बात सही है आपका, क्योंकि रसमाणी के जब देंगे तो परहेज बहुत करना पड़ेगा बच्ची को। जी हाँ, वो बहुत, क्योंकि साइड इफेक्ट होता है, हरताल और मनशिला ये सब बहुत स्ट्रांग दवाइयां हैं। नहीं सर, उसको पहले वो दीपन पाचन अच्छे से शोधन विरेचन करके और थोड़ा घृत का सेवन कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा दें। बच्ची नहीं पिएगी, बट दूध में डाल के थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहें, या उसको किसी खिचड़ी में ही डाल दें, जी वो उसके साथ में चलाएं। रस और रक्त पे ही हमको काम करना है। अब जैसे उन्होंने बहुत एलोपैथिक भी करा चुके हैं मैम सर, जी बहुत समय से एलोपैथिक भी कराए हैं, तो जी। ऐसा सहज उपचार तो नहीं हुआ है उनका, स्टेरॉइड तो चले ही है साथ में। नहीं 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 मैम, स्टीरॉयड नहीं दिया मैम, स्टीरॉयड कोई नहीं दिया मैंने नहीं दिया। जी। तो मैम स्टीरॉयड नहीं दिया, एलोपैथिक सिर्फ बीटा ब्लॉकर दिया था, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर था, प्रोपेनोनॉल, तो वही दिया है मैम। स्टीरॉयड हमने नहीं चलाए हैं जी। उससे उसको अच्छी रिकवरी मिली है मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, ये अभी जो आप रह गया ना, ये 1% ही रह गया है। मतलब अगर आप दूर से देखोगे ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत पास से देखोगे तो आपको लगता है कि कोई निशान है हल्का सा, और ये हल्का सा निशान मतलब आप बहुत पास से देखते हो ना, फिर ही पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता है। मैम लेकिन हमको रूट पे तो काम करना पड़ेगा ना, उसके ग्रहणी और लिवर पे तो काम करना ही पड़ेगा। और खान पान आहार विहार जैसे था, तो इसको करेंगे तो लंबे समय तक फिर आगे ये नहीं जाएंगे। जी हाँ वही वही मैम, ये रोकना पड़ेगा, यस मैम। जी 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 सर। अरविंद सर, एक छोटा सा हाँ डाउट था हाँ जी। सर। ज्यादा घी खाने से कुछ होता है क्या? अगर दीपन पाचन कर रहे हैं तो ज्यादा गाय का घी नुकसान नहीं करेगा। अगर जी वर्कआउट सर। कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर बैठे रह रहे हैं अब घी खा रहे हैं तो तकलीफ देगा। और हम जी जो सर। भी घी देते हैं, हम व्याधि को ध्यान में रख के देते हैं। हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम किसी को भी सबको बोलेंगे सब घी खाओ, ऐसा नहीं बोलते। घी सर वो घी खाने से पता नहीं थोड़ी गर्मी लगती है, जैसे अभी हाफ शर्ट में घूम रहा हूँ। 6 डिग्री 7 डिग्री है शायद लखनऊ में। ठीक है, और लेकिन आप उतना वर्कआउट करिए ना सर, घी खाने जी का। जी जी। और सर राख खाने का मन करता है थोड़ा रात बहुत। खाने का जैसे कैल्शियम की कमी है क्या? पता नहीं सर, आज जैसे तो उसमें से वो है ना, तंदूर में से वो राख जो बच जाती है नीचे से लोहे की, वो निकाल के खाई है। मन कर रहा था सर। तो आप त्रिफला का मशी खाइए ना, ऐसे कोई भी राख खाएंगे क्या? जी त्रिफला सर। को जला के त्रिफला का खाइए, कोई जड़ी बूटी का खाइए, ऐसे कोई भी कुछ कोयले का राख तो ना कोई खाता है। जी वो सर। पॉइजन है ना, गर विष है। जी। कोयला या लकड़ी का राख जाएगा तो शरीर को नुकसान करेगा। अच्छा अच्छा। जी हाँ, सर। मोरपंख का खाइए, जो मयूर पिच्छा मच्छी होता है, या त्रिफला का खाइए, या कोई ऐसे जड़ी बूटी का खाइए। नारिकेल का भी खा सकते हैं यदि आपको हाँ, ऐसे आवश्यकता। नारियल को जला के उसका राख खाइए। सर सफेद वाला कि वो बाहर वाला, बाहर के बार बाल बार ना जला के? तो नारियल के बाल होते हैं, उसको जला के वो खाइए। हाँ हाँ सर, वो टेस्ट करेगा सर। ठीक है सर। ठीक है। और डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोल रहे थे, बीच में मैंने रोका था। हाँ सर, मतलब मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था हाँ कि वो अश्वगंधा का लेप है ना, मतलब अश्वगंधा का लेप, वो कच्चे पान का लेप, हाँ वो सर मतलब डायबिटिक वोंड या अगर कुछ वोंड हो, मतलब क्रोनिक वोंड पैर में, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। तो सिर्फ ऐसे पढ़ा था, और अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास उतना, मैं बाद में शेयर करूंगा कभी। पर उसका मतलब हमारे सर को मतलब बताया था मैंने, ऐसे ही डिस्कस किया था। और एक पेशेंट आया था, मतलब एक बच्चा आया था छोटा, जी उसका मतलब साइकिल की चेन में मतलब पैर को मतलब जख्म हो गया था उधर, जी वुरन। तो जी वुरन पे ऊपर है ना, मतलब उन्होंने दाहवन वगैरह किया था कुछ तो औषधि से, और वो लेप लगाया था, और साथ में सूक्ष्म त्रिफला भी दिया था, और कुछ अभ्यंतर दवाइयां भी यूज की थी। तो सर वो मतलब एलोपैथी के मेडिसिन से इतना अच्छा नहीं रिजल्ट मिला था उनको, पर जी। वो बहुत जल्दी सर हील हुआ था। बराबर है ना, अश्वगंधा बृहणीय है, मांस धातु पे काम करता है, तो उसमें कैसा कोलेजन फॉर्मेशन का ताकत रहता है, जल्दी जल्दी हील कर देता है। सही है। और अभी अब हमारे ग्रुप पे मतलब एक फोटो देखा ना मैंने, तो हाँ मतलब वो अनुभव मेरे को याद आ गया, इसलिए मतलब शेयर करने का मन किया ठीक शॉर्ट है। में। और इंटरनल दवाई में क्या देंगे उसमें, डायबिटिक वुंड में? सर इतना नहीं मालूम, पर सूक्ष्म त्रिफला सर ने हाँ यूज किया था, जी इतना क्लेद कम करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला यूज किया था। जी। और
गंधक रसायन मतलब सर के हिसाब से नहीं, मतलब मेरे दिमाग में तो वही आएगा सर, गंधक रसायन एक, और ये सूक्ष्म त्रिफला। जी ठीक है। एकेटी भी होता है, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, वो अच्छा रहता है। पंचतिक्त घृत गुगुल, आरोग्यवर्धिनी बटी, उससे आरोग्यवर्धिनी बटी से डायबिटिक वुंड जल्दी ठीक होता है। ठीक है। वो किसने भेजा था? तकदीर जी ने, किसी ने तो भेजा था ग्रुप में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपकी आवाज सुने हुए 2 महीना हो गया सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी शायद बोल नहीं रहे हैं सर। डॉक्टर हरीश बत्रा जी शायद कुछ काम कर रहे हैं। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है, बताइए, पूछिए प्लीज। सर बस यही एक्सपीरियंस बताना था कि सर ठंड में जब पसीना निकलता है ना, तो पानी जैसा हो जाता है। जी जैसे मैंने कभी अपने लाइफ में मैंने ऐसा देखा नहीं, मैंने मतलब ठंड में पसीना निकलते हुए। देखिए जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं पूरी फॉग है लेकिन पसीना तो आ रहा। ठीक है ना, आपने घी खाया अच्छा इतना है। है, आपका जी अग्नि सर। अच्छा है, तो स्वेदवस स्रोतस खुल गया है आपका, ओह पसीना आ रहा है, थैंक यू अच्छी सर। बात है ना। जी सर, कितने जी लोग सर। कंप्लेन करते हैं पसीना ही नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। तो आपका स्किन सॉफ्ट रहेगा, पसीना आ रहा है, अच्छी बात है सारा, वो पूरा अच्छे से स्रोतस काम कर रहा है, आपको बीपी का तकलीफ नहीं होगा, अच्छा पसीना आ रहा है तो। थैंक यू सर, सर आपकी कृपा से। जी। और किसी को कुछ बताना है? शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? कोई केस बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, पूछना है पूछ सकते हैं। अभी हाँ, तो सर बस मैं पढ़ रही हूँ सारा, अभी तो क्या पढ़ समझ में रही है? नहीं आ रहा। अच्छा क्या सर, पढ़ मैं रही है? रिसर्च में वो टॉपिक चुन सकती हूँ ना, आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी, अपने थीसिस के लिए? हाँ, लेकिन वो अप्रूव होगा क्या? वही मुझे सर से पूछना है, आपके क्योंकि अभी तो साइड से गवर्नमेंट पूछो। ने सिलेबस में भी दे रखा है ना यूजी के बच्चों के लिए, जी तो इसलिए क्योंकि मैं अभी एस्ट्रोलॉजी में भी कर रही हूँ एमए जी इग्नू से, जी तो मैं पढ़ ही रही हूँ उसको, मतलब डिटेल पढ़ रही हूँ। फलित तो मुझे आती है, लेकिन एक बेसिक भी पढ़ना होता है, तो वो चीज पढ़ रही थी, तो मैंने कहा यही सब्जेक्ट चूज कर लूँ, आयुर्वेद एंड एस्ट्रोलॉजी। कर दीजिए। और या तो मैं पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं वहां पर कहाँ कहाँ आयुर्वेद है, जी वो चुनने को सोच रही थी। जी आप अपने गाइड से पूछिए, क्योंकि गाइड सही बताएंगे, क्योंकि ये सारा चीज जो रहता है ना, एथिकल कमिटी के पास जाता है। अगर ओके। उन्होंने अप्रूव किया तभी आप रिसर्च कर सकते हैं, नहीं तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको फिर से चूज करना पड़ेगा, फिर से सिनॉप्सिस। नहीं, वो तो सर से पूछूंगी, उसके बाद ही वो करूंगी। हालांकि अभी हमारे गाइड और को गाइड तो नहीं असाइन हुए हैं, क्योंकि वैसा। गाइड को गाइड अगर रहते हैं ना, तो वो हम्म। जस्टिफाई कर देंगे कि हाँ इसका स्कोप है ये टॉपिक का, तो फिर वो जी रिजेक्ट सर। नहीं होता है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। और अभी संडे को क्या पढ़ना चाहती हैं? कौन सा सर टॉपिक रिसर्च ही अच्छे से आप? पढ़ा दो, क्योंकि जो यूट्यूब के वीडियो भी अवेलेबल है ना, वो भी कैसे वो लोग ऐसे पढ़ा, एक दो हैं लेक्चर जो कुछ लोग के, जैसे बिलाल अहमद सर की बुक का है, एक किसी और बुक का भी अभी कोई मैं उस दिन देख रही थी, बट वो रीडिंग स्टाइल में, मुझे रीडिंग स्टाइल में नहीं चाहिए, प्रॉपर एक टीचर जैसे चीजों को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या जिसको कहते हैं सो कॉल्ड, उस मैं तरीके से कैसा मुझे पढ़ाता चीजें हूँ? समझ। आपने आप यूट्यूब अच्छा, देखा और मेरा लेक्चर, उनमें कौन सा सही लगा आपको? आपका ज्यादा अच्छा है सर, लेकिन सर पढ़ा दो और एक बार प्लीज रिवीजन भी करा देना, क्योंकि हमने तो यूजी में भी रिसर्च नहीं पढ़ा है ना, अभी के तो बच्चों के यूजी में भी रिसर्च है, जी तो जरूर। हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मेरे को रिसर्च वाला ही पढ़ना, मैथ वाला पार्ट तो मैं कोशिश करूंगी बेटे से बोल दूंगी पढ़ाने को। जी ठीक है, जी तो सर। अभी संडे को हम करेंगे। जी सर, आपको थैंक कुछ यू सर। और टॉपिक पढ़वाना होगा तो आप लिख दीजिएगा ग्रुप में, मैं वो बताऊंगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है? हेलो सर, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा पे मतलब क्या कुछ। उसमें उत्तर बस्ती दीजिए ना, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा में वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है, तो उसने संग किया है, स्त्रोतरोध किया है, वहां पे स्नेहन करना जरूरी है, तो आप उत्तर बस्ती दीजिए ना, तो हो जाता है। सर उत्तर बस्ती के साथ मतलब मेडिसिन कौन से, मतलब कैसे विचार करते हैं? मेडिसिन तो मूत्रल दवाइयां देंगे, अवपीडक्स नहीं देंगे, खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml अवपीडक्स ने। अगर आप घी देना है तो दीपन पाचन करके सादा घी दीजिए, नहीं तो त्रिकंटकाधिकृत मतलब गोक्षुराधिकृत होता है वो दे दीजिए, दाढ़ीमादिकृत। कोई स्नेहन होना चाहिए इंटरनली, और ऊपर से भी देना है, मतलब उत्तर बस्ती भी करना है। फॉलिस कैथेटर जैसे लगाते हैं ना,
वैसे लगा के और घी का दे दीजिए उत्तर बस्ती। तो वो फिर आधे घंटे बाद जब यूरिन होगा तो वो घी से लुब्रिकेशन हो जाएगा और स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। 1-2 सीटिंग में भी काम हो जाएगा। सही है ना? मैं जो बता रहा हूँ सही लग रहा है कि नहीं? अगर सर मेरा मतलब एक निवेदन था आपसे कि क्या मतलब यूट्यूब पे आपने अगर इस पे एक आप अच्छा सा मतलब एक लेक्चर दे देते एक डिटेल में तो आपको औषधि जो के। भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए सभी लोगों को आप ग्रुप में लिख दीजिए। मुझे नवीन सर देते हैं टॉपिक रोज। आज का भी कुशिंग सिंड्रोम नवीन सर ने दिया था। आप लोग टॉपिक लिखिए, सर को बोलिए सर मुझे टॉपिक देंगे, मैं पढ़ा दूंगा। हाँ सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? और अगर इन्फ्लेमेशन है और उसके वजह से स्ट्रिक्चर आया है, वहां पे यूटीआई हुआ है और उसके वजह से स्ट्रिक्चर हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या देते हैं? चंद्र प्रभावती, गोक्षुरादि गुगुल, फिर उसके बाद में सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कृषक गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब जब देते हैं ना तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है उत्तर बस्ती के साथ में। अवपीड़क स्नेह बहुत जरूरी होता है स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा में। अवपीड़क स्नेह से इंटरनली स्नेहन होता है। जो भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए आप लोग लिख दीजिए, मैं जरूर भेज दूंगा। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? अगर नहीं बोलना है तो आज 26 जनवरी है, आप लोग जल्दी स्वतंत्र हो गए। आज मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब सुबह मिलेंगे। थैंक यू।